हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इस समय भूपेंद्र हुड्डा का खेमा बड़े मायूसी के दौर से गुजर रहा है। 5 महीने के बाद भी हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया है और यही वजह है कि अब उनके चहेते नेताओं के अंदर भी चिंता की लहर दौड़ी हुई है। लेकिन आधा दर्जन नेता ऐसे भी हैं जो हरियाणा कांग्रेस के 2 सबसे बड़े पदों यानी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल के नेता को लेकर पॉजिटिव सपने देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ अनहोनी होने या उन्हें एक बड़ी पोस्ट मिलने के बावजूद उनके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। आखिर ये आधा दर्जन नेता कौन से हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से कौन सी मलाई हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हरियाणा कांग्रेस में दोनों बड़े पदों को लेकर घमासान मचने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश के इस नेतृत्व को लेकर जहां हाईकमान निराश है, नाराज है, वहीं पर नए संगठन के लिए, नए चुनावी माहौल के लिए और भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए हाईकमान हरियाणा में दोनों बड़े पदों यानी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल के नेता पर बदलाव करने के मूड में नजर आता है। यही वजह है कि 5 महीने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा को तमाम कोशिशों के बावजूद भी हरी झंडी नहीं दिखाई गई है और दूसरी तरफ उदय भान की कुर्सी के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनका अगले 1 हफ्ते में पत्ता साफ हो सकता है, यानी हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल सकता है। भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही पदों को अपने खेमे के जरिए भरने की अभी भी कोशिश में जुटा हुआ है, यानी उन्हें हथियार नहीं डाले हुए हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा खुद विधायक दल के नेता बनना चाहते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, वहीं प्रदेशाध्यक्ष का पद भी वो अपने खेमे के नेताओं को दिलवाना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के 5 ऐसे चहेते नेता हैं जो विधायक दल के नेता के पद के लिए और प्रदेशाध्यक्ष के लिए अपने दावे पेश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक अरोड़ा की। अशोक अरोड़ा भूपेंद्र हुड्डा के वफादार नेताओं में शामिल हो चुके हैं। कभी ओम प्रकाश चौटाला के लेफ्ट हैंड रहे अशोक अरोड़ा अब भूपेंद्र हुड्डा के भी वफादारों की सूची में शामिल हो गए हैं। अशोक अरोड़ा जहां प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए अपनी संभावनाएं उज्जवल देख रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा का पत्ता कटने के अवसर पर मौके पर वो अपने लिए विधायक दल के नेता की पोस्ट भी देख रहे हैं। यानी दोनों पदों के लिए अशोक अरोड़ा की दावेदारी नजर आ रही है और इसी तरह से गीता भुक्कल भी हुड्डा फैमिली की वफादारी की एवज में अपने लिए 2 गोल्डन चांस देख रही हैं। गीता भुक्कल भी ये सोच रही है कि पार्टी ने दलित प्रदेशाध्यक्ष की अपनी परंपरा को कायम रखा, 17 साल के सिस्टम को जारी रखा, तो ऐसे में उनकी लॉटरी लग सकती है और उदय भान की जगह भूपेंद्र हुड्डा उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ गीता भुक्कल को ये भी लगता है कि अगर किसी कारण से भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया और ऐसे में विधायक दल के नेता के लिए किसी दलित चेहरे की बात चलेगी तो उनका नंबर सबसे आगे रहेगा, क्योंकि वो जहां लगातार 4 बार भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से एमएलए बन चुकी हैं, वहीं पर वफादारी में भी उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। यानी दोनों पदों के लिए गीता भुक्कल की दावेदारी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा के वफादारों में 3 और ऐसे नेता हैं जो अपने लिए एक गोल्डन चांस देख रहे हैं। इनमें रघुवीर सिंह कादियानी भी शामिल हैं। वो भी दोनों पदों के ऊपर दावेदारी दिखा रहे हैं। उनका नाम जहां सीनियरिटी के बेस पर विधायक दल के नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की गैर मौजूदगी में नजर आता है, वहीं पर अगर किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बारी आती है तो भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला को काटने के लिए रघुवीर सिंह कादियानी का नाम भी ले सकते हैं। यानी वो भी दोनों पदों की दौड़ में शामिल हैं। जहाँ तक बात करते हैं हम वरुण चौधरी की, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। अगर दलित कोटे से ही हरियाणा कांग्रेस में फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है तो उस कंडीशन में वरुण चौधरी भी अपने आप को उन दावेदारों की सूची में शामिल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा वफादारी के चलते उनका नाम उसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी पूजा चौधरी के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट का इंतजाम करने का काम किया। यानी वो भी पूरी गंभीरता के साथ इस दौड़ में शामिल हैं। 5वां जो चेहरा है वो है कुलदीप वत्स। कुलदीप वत्स भी भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार एमएलए बन गए हैं। अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए किसी ब्राह्मण नेता की दावेदारी की बात चलती है तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स का नाम भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं।
यानी ये पांचों नेता ये मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो फ्रंट लाइन के नेता बन सकते हैं। इसलिए पांचों नेता भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हैं, भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद चाहते हैं और उन्हें लगता है कि दोनों पदों में से एक पद उन्हें मिल सकता है। आप इन पांचों नेताओं की दावेदारी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये पांचों नेता कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या इन पांचों नेताओं में बीजेपी से टक्कर लेने की क्षमता आपको नजर आती है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।